हमें मजबूत विश्वास की जरूरत है, मजबूत विश्वास की। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो, एक बार पढ़ोगे क्या? लूका 17:6। प्रभु ने कहा हाँ, कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर में, राई के दाना बहुत छोटा होता है, सही बात है ना? सबसे छोटा दाना कौन सा है करके कोई पूछेगा तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आने वाले तो राई के दाना है, क्योंकि हम डेली यूज भी करते हैं। उसके बिना कोई काम नहीं चलते, रोज घरों में ये उसका यूज होता है। यीशु ने कहा वो इतनी छोटी सी दाने के बराबर में अगर विश्वास है तो क्या है? तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते हाँ, कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा। शहतूत के पेड़ से कहे तो यहां से उगड़कर समुद्र में लग जा। कहते कि जड़ से उगड़कर समुद्र में लग जा। आमीन। तो क्या हो जाता है? तो वह तुम्हारी मान लेता। ये मनुष्य से नहीं कह रहे, कोई पेड़ से बोल रहे। आमीन। एक परमेश्वर की दास था, वो बाहर बैठ के बाइबल पढ़ रहा था। उनके पास मोबाइल भी था, तो बाइबल मतलब थोड़ा धूप में बैठ के, सुबह सुबह के वक्त था, थोड़ा कुर्सी डाल करके धूप में बैठ करके बाइबल पढ़ रहा था। तो मोबाइल उनके हाथ में था, मोबाइल को थोड़ा सा साइड में रख दिया। इतने में क्या किया, एक बंदर ने आकर के मोबाइल लेके गया, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो पास्टर ने बोला, बंदर मैं तुमसे कहता हूं यीशु के नाम में मेरे मोबाइल वापस लेके इधर ही आ जाओ, उधर से गिरा ना मत, मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा। लेके इधर ही आना है। तो बंदर को तो समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला प्रभु का वचन में यही लिखा है, पेड़ से कहते तो मानते हैं, तो क्या बंदर तो सुनते हैं, ये नहीं मानेंगे क्या? बोला यीशु मसीह के नाम से मैं बोल रहा हूं, मेरे मोबाइल इधर लेके आ जाओ, जहां मैंने रखा था वही रखो। तो बंदर भी डर के मारे बैठे हैं, इन्होंने कुछ कह दिया तो ये पास्टर को भी लग रहा था, एक काम करते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए यहां से चले जाता हूं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये बात बोल के गया, मैं वापस आ जाऊंगा, 2 मिनट में वापस आ जाऊंगा, मेरा मोबाइल जहां रखा है वहीं आना चाहिए। जैसे उन्होंने जाके वापस आ गया, जहां पर उसका मोबाइल रखा था वहां पर वापस मिल गया। तो कोई पेड़ पनपते नहीं है इतनी। बाकी पेड़ों को खराब करने वाली चीज है कौन सा? जैतून के पेड़। आमीन। सॉरी, शहतूत का पेड़। आमीन। मलबरी ट्री, इतनी जड़ है उसका। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, अगर तू कहे तो जड़ से उखड़ेगा, ऐसे नहीं जड़ तोड़ के आएगा। इसके इतनी पेड़ तो इतना बड़ा नहीं है, पर इससे ज्यादा इसका जड़ ज्यादा प्रॉब्लम वाली है। ये सारे जड़ समेत उखड़ के किधर जाएगा? समुद्र में जाकर लग जाएगा, जहां पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। आमीन, हालेलुया। आपत्ति वाली जड़ वाले आसपास के सारे पेड़ों को भी खराब करने वाले जड़ वाले, ये शहतूत का पेड़ क्या करेगा? आपकी कहने से, किसकी? राई की दाने के बराबर विश्वास रखने वाले व्यक्ति। आमीन। ये नहीं बोला आपका विश्वास बहुत बड़ा हो, नहीं, सबसे छोटा विश्वास। आमीन। सबसे छोटा विश्वास लेकिन मजबूत विश्वास। राई की दाने के अंदर जरा सा भी गैप नहीं है, उसके अंदर खाली जगह नहीं है। नारियल के होता तो उसके अंदर खाली जगह है, पर इसके अंदर खाली, ये पूरा टाइट है, छोटी सी है लेकिन टाइट है। आमीन। आपका विश्वास छोटा काफी है लेकिन अटल रहे। आमीन।
जरूरत नहीं कि बहुत बड़ा विश्वास मिले, छोटा सा विश्वास। यीशु ने बोला राई के दाने के बराबर, मतलब छोटा सा विश्वास हो तो काफी है। लेकिन वो विश्वास कैसा विश्वास होना चाहिए? मजबूत विश्वास होना चाहिए। आमीन। मतलब यह है, एक बात विश्वास किया तो दुचिता में ना पड़े। दो चित्त वाले आदमी, याकूब 1:8, दो चित्त वाले आदमी किसी भी काम में स्थिर नहीं है। उनकी सारे रास्ता में कैसे रहते हैं? वो अस्थिर रहते हैं। हालेलुया, आमीन। अस्थिर होने का एकमात्र कारण है विश्वास में दो चित्त हो जाता है। ध्यान से सुनिए, आमीन। हमें कंफ्यूजन होता है, हमारे काम नहीं होते हैं, हमें प्रॉब्लम हो जाता है। इसका एक ही कारण है, हमारा दो चित्त वाला विश्वास। दो चित्त, बोलिए दो चित्त। मतलब ये भी है वो भी है, माने ऑप्शन नहीं तो विकल्प। आमीन। हम जो भी प्रभु के सामने रखते हैं, हमारे पास दूसरे के विकल्प भी है। सच है ना? सच में विकल्प है, क्योंकि हमने हमारी दिमाग से कुछ योजना बना दिया, फिर हमने बोला ये प्रभु की योजना से मिल रहे। आमीन। मतलब प्रभु अगर नहीं भी दे तो भी मैं काम करके कमा लूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु ठीक नहीं भी करे तो भी ऐसा डॉक्टर को पकड़ लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। समझ गया ना? मतलब ऑप्शनल है, विकल्प वाली विश्वास है, उसको बोलते दो चित्त। आमीन। दो चित्त में रहने वाले व्यक्ति के लिए बाइबल क्या कहते हैं? उनकी हर एक रास्ता में वो अस्थिर रहता है, स्थिरता नहीं मिलेगा। रास्ता में अस्थिर, काम में अस्थिर, लक्ष्य में अस्थिर। अस्थिरता मतलब ठिकाना नहीं है, टिका नहीं रहे। आमीन, हालेलुया। कहीं में भी स्टेबल नहीं है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, वो भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहते नहीं है। रियल बात बताओ, बिना विश्वास का परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। इब्रानी के पत्री 11वें अध्याय की 6 पद, बिना विश्वास का परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो क्या चाहिए होगा? आपका विश्वास चाहिए। बोलिए विश्वास। आमीन, हालेलुया। क्या क्या विश्वास करना है? हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर के ऊपर अटल विश्वास रहोगे तो बाइबल कहते हैं आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति के बारे में उसी अध्याय में लिखा है, हानोक ने विश्वास के साथ परमेश्वर को प्रसन्न किया। आमीन। वो उठा लिया जाने से पहले उन्होंने ऐसे गवाही पा गए कि उसने विश्वास के साथ परमेश्वर को प्रसन्न किया। नतीजे क्या हुआ था? उसने मृत्यु को हरा दिया। नया नियम के आदमी नहीं, पुराना नियम के आदमी, उनसे कितना ज्यादा प्रायोरिटी अपन को मिलते, क्योंकि अपन तो नए नियम के लोग हैं। आमीन। पुराना नियम की आदमी ऐसा विश्वास किया, ऐसा विश्वास था कि परमेश्वर उन पर प्रसन्न हुआ। इतना प्रसन्न हुआ कि वो अभी तक मृत्यु को नहीं देखा। आमीन, हालेलुया। हमको मालूम है सारे विश्वासी तो मर के जी उठेगा, पर उसने ऐसा विश्वास किया मुझे प्रभु के साथ चलना है। उसके लिए कोई विकल्प ही नहीं रखा। हमारे पास विकल्प है, मर जाएंगे तो भी जी उठेंगे, वो तो है ही।
आमीन। कोई बात नहीं, मर जाएगा तो कोई बात नहीं, हम तो जी उठेंगे ना। लेकिन उसके लिए हानुक मंजूर नहीं था। उसका नाम हानुक है। हानुक उसके लिए मंजूर नहीं था, मुझे मरना नहीं है, प्रभु के साथ चलता हूं, प्रभु के साथ चलता हूं। वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कैसा? विश्वास के द्वारा। कैसे चला प्रभु के साथ? बाय फेथ ही वॉज वॉकिंग विथ गॉड। विश्वास के साथ वो प्रभु के साथ चलता रहा। तो क्या है? उसकी उस विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न किया। मैं कहता हूं, परमेश्वर की फेवर मिलना, परमेश्वर को प्रसन्न रखना, यह जीवन की सबसे बड़ी बात है। ध्यान से सुनो। हालेलुया। बहुत से लोग क्या है, मनुष्य को प्रसन्न रखने के लिए परमेश्वर की बातों को त्यागता है। हां, शादी में नहीं जाएगा तो वो लोग क्या सोचेगा? आमीन। क्योंकि मनुष्य को बनाकर रखना ना सही बात है ना। उनको हमने ऐसा प्रॉमिस किया था, हमको जाना है ना। सही बात है, सही बात है। आज की आराधना छोड़ो, कोई बात नहीं, लेके अपन को उधर जाना है। आज की मीटिंग में नहीं आया तो क्या हो गया? उससे इंपॉर्टेंट वो वाली बात है। क्यों हम वो वाली बात कर रहे हैं? क्योंकि एक ही बात है, हम नहीं जाते तो वो बाबूजी क्या सोचेगा, भाई साहब क्या सोचेगा। सही बात है ना। मतलब उनको फेवर में रखने के लिए हम इतनी कोशिश करते हैं, समझौता किधर कर रहे? हम प्रभु की कामों में कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। दुखद की बात है ये, दुखद की बात है ये। आमीन। ऐसे वक्त में रिश्ते को भी काट देता है। आमीन। मैं एक बात बताऊं, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पूरी कोशिश करो, अपना लाइफ जैसे जाएगा आप सोच भी नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। एक और वचन पढ़िएगा, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय का 19। इफिसिया पहला का 19। और उसकी सामर्थ्य हम में से जो विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के, उसकी शक्ति के प्रभाव के, उस कार्य के अनुसार, उस कार्य के अनुसार। चलो बस काफी है। आमीन। क्या लिखा है यहां पे? उसकी सामर्थ्य हम में जो है विश्वास करते हैं कितनी महान है। किस पर? उसकी सामर्थ्य किस पर? बोलो किस पर? हम में, मतलब हम कौन है? जो विश्वास करते हैं। आमीन। उसकी सामर्थ्य उन पर है जो विश्वास करते हैं, वो कितनी महान है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की, ध्यान से सुनना, परमेश्वर की सामर्थ्य किसके ऊपर महान है? आमीन। जो विश्वास करते हैं। सिंपल बात है विश्वास करना। कोई खर्चा होते है क्या विश्वास करने के लिए? विश्वास करने के लिए कोई खर्चा तो नहीं होता है। आमीन, आमीन। जो विश्वास करते हैं उन पर परमेश्वर की सामर्थ छोटी सी नहीं, कितने महान है। इसका मतलब जैसे आपके विश्वास वैसे परमेश्वर की सामर्थ। यही है ना इसका रेशियो। आमीन। जितने आप विश्वास करोगे उतनी बड़ा है परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए। हालेलुया, आमीन, आमीन। यीशु ने बोला राई की दाने के बराबर भी विश्वास है। ये सेतूत की जो पेड़ जो है, जो 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 खराब जड़ वाले हैं, दूसरों को परेशान करते ही आसपास में किसी को पनपने नहीं देता है, ऐसा पेड़ जो मजबूती के साथ खड़े हैं, इसको उखाड़ देगा। कैसा? जड़ से, जड़ से। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने जड़ से उगाड़ दिया तो एक जड़ भी वापस नहीं रहेगा।
हमें जड़ से उखाड़ कर किधर कर देगा? समुद्र में। कोई जमीन में नहीं, समुद्र में डाल देगा। हालेलुया। इसका मतलब आपकी आंखों के सामने से हमेशा के लिए वो दूर चले जाएगा। किसकी? जो विश्वास करते हैं उसकी। कितना विश्वास चाहिए? राई की दाने के बराबर विश्वास चाहिए उसके लिए। आपके पास परेशानी है क्या? समस्या है क्या? प्रॉब्लम्स में चल रहे क्या? आपको लग रहे क्या ये इसको हटा ही नहीं सकता, ये बहुत जड़ वाले हैं, इसकी जड़ लग चुके हैं। आपके बच्चे के लिए आप सोच रहे क्या इसका स्वभाव बदल नहीं सकता? आपके जीवन साथी के लिए सोच रहे क्या ये कभी सुधरेंगे नहीं? आपकी बिजनेस के लिए सोच रहे कभी मैं अच्छा कर पाऊं कि नहीं? आमीन। जॉब के लिए आप सोच रहे क्या मुझे कोई अच्छे जॉब मिल सकता है क्या? हालेलुया। आपकी जीवन की सारे शैतूत, जो जड़, खराब वाली जड़ जो आपको बढ़ने नहीं देते, आपके खिलाफ खड़े हैं, इसको जड़ से उखाड़ पाओगे। हालेलुया। नॉर्मली ऊपर से काटने का फिलहाल टेम्पररी हाल फिलहाल की जो शांति मिलने वाली बात नहीं है। ये पूरी नीचे से जड़ तक इसको उखाड़ने के लिए आपकी छोटी सी विश्वास काफी है। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा, वचन में लिखा है, विश्वास करने वाले हम पर, विश्वास करने वाले हम पर उसका शक्ति का प्रभाव कितना महान है। आमीन। हालेलुया।